एक सिस्टम जो सोचता है, सीखता है और फैसले करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सच में जानते हैं कि इस सिस्टम को किसने बनाया और क्यों? जो कहानी आज आप सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं, ये कहानी है इंसानी दिमाग, पावर और कंट्रोल की। हमारी एआई के पीछे की कहानी शायद आपको हैरान कर दे और शायद थोड़ा डरा भी दे। ये कहानी शुरू होती है 1956 से। अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में कुछ साइंटिस्ट्स इकट्ठा हुए। उनमें से एक नाम था जॉन मैकार्थी। उस वक्त उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मतलब था मशीन को इंसान की तरह सोचने के काबिल बनाना। उन दिनों में एआई का मकसद सिर्फ एक चीज था, ह्यूमन लॉजिक और रीजनिंग को सिमुलेट करना। कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशंस करता था, लेकिन साइंटिस्ट चाहते थे कि मशीन फैसले भी करे। पहली एआई सिस्टम्स बहुत सिंपल थीं, चेस खेलना, बेसिक मैथ सॉल्व करना या प्री डिफाइंड रूल्स फॉलो करना। ये सिस्टम्स सीखती नहीं थीं, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती थीं। लेकिन फिर भी ये एक रेवोल्यूशन था। यही पहला कदम था ह्यूमन इंटेलिजेंस और मशीन इंटेलिजेंस के बीच। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही टेक्नोलॉजी एक दिन दुनिया के सिस्टम्स कंट्रोल करेगी। 1980 के दशक और 1990 के दशक में एआई का एवोल्यूशन तेज होने लगा। कंप्यूटर्स पावरफुल हो गए, डेटा ज्यादा अवेलेबल हो गया। दूसरी जनरेशन एआई आई, जो डेटा एनालाइज कर सकती थी। ये सिस्टम्स ह्यूमंस के डिसीजन सपोर्ट करती थीं। मेडिकल डायग्नोसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस और अर्ली एक्सपर्ट सिस्टम्स। एआई अब सिर्फ मशीन नहीं रही, ये एक असिस्टेंट बन चुकी थी। फिर आई तीसरी जनरेशन। यहाँ एआई ने सिर्फ सपोर्ट नहीं, डिसीजन मेकिंग स्टार्ट की। हेल्थ केयर में डायग्नोसिस, बैंक्स में फ्रॉड डिटेक्शन, इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन। एआई अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग ने फ्यूचर देखना पॉसिबल बना दिया। मतलब एआई अंदाजा लगा सकती थी कि आगे क्या होने वाला है। इसी दौरान कुछ साइंटिस्ट ने छुपे एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। ये एक्सपेरिमेंट्स पब्लिक के लिए नहीं थे। यहाँ एआई को इंडिपेंडेंट लर्निंग दी जा रही थी। एआई खुद सीखती, खुद इंप्रूव करती और खुद नए एल्गोरिदम्स बनाती। ह्यूमन सुपरविजन कम होती चली गई। यहीं से सब कुछ बदल गया। एआई अब सिर्फ टूल नहीं रही, ये डिसीजन मेकिंग पार्टनर बन चुकी थी। हम एआई पर डिपेंड होने लगे। नेविगेशन, शॉपिंग, फाइनेंस, इवन रिलेशनशिप्स, हमारी जिंदगी का हर हिस्सा एआई से जुड़ता चला गया। एआई के फायदे लाजवाब है। हॉस्पिटल्स में फास्टर डायग्नोसिस और बेटर ट्रीटमेंट सजेशंस, बैंक्स में फ्रॉड डिटेक्शन और सिक्योर ट्रांजैक्शंस, एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रिडिक्शन और रिसोर्स मैनेजमेंट, डेली लाइफ में स्मार्ट असिस्टेंट्स और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। एआई ने दुनिया को तेज, एफिशिएंट और कनेक्टेड बना दिया। लेकिन हर पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर एआई गलत हाथों में चली जाए तो सेंसिटिव डेटा मिसयूज हो सकता है। ऑटोमेटेड डिसीजंस में बायस, जो डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ अफेक्ट करता है। ह्यूमंस का क्रिटिकल थिंकिंग कम होता जा रहा है। और सबसे बड़ा खतरा, सेल्फ लर्निंग एआई, जो कंट्रोल से बाहर चली जाए। 2025 तक एआई ने ग्लोबल सिस्टम्स में अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर लिया है। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी और एथिकल गवर्नेंस सिक्योर न हुई तो एआई एग्जिस्टेंशियल रिस्क बन सकती है। हेल्थ केयर, फाइनेंस, गवर्नेंस, सिक्योरिटी सब एआई से कनेक्टेड हैं। एक छोटी सी फेलियर ग्लोबल क्राइसिस बन सकती है। ये है हमारी एआई के पीछे की असली कहानी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, ये कहानी है ह्यूमन एम्बिशन, कंट्रोल और एथिक्स की। एआई की एवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुई। हमारी चॉइसेस डिसाइड करेंगी कि एआई ह्यूमैनिटी के लिए ब्लेसिंग बनेगी या थ्रेट। अगर आपके पास दुनिया भर का डेटा और पावरफुल एआई सिस्टम हो, तो आप इसे एथिकल तरीके से यूज करेंगे या पावर के लिए?